अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग के लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सालन जो कि मटन का है। तो ये है कि काफ़ी इसकी रिक्वेस्ट वगैरह आ रही है मीट की रेसिपीज़ दी जाएँ, तो इंशाल्लाह आपके लिए और भी लेकर के आएंगे। लेकिन सिर्फ इतना है कि आप लोगों को मैंने काफ़ी ज़्यादा पहले भी जो है मटन की रेसिपीज़ दी हुई हैं, तो आप ज़रूर प्ले लिस्ट जो है मेरी चेक कर लीजिएगा। प्ले लिस्ट में आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी। राइस की भी चेक कर लें और जो है करी की भी। तो सबसे पहले जो मीट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो मटन है, ये मिक्स है। तो मीट हो गया, यहाँ पे से मैंने वॉश करके रखा हुआ है। उसको आपको चाहिए इसके लिए दही, दैट्स थिक ग्रीक योगर्ट। आप खट्टी वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन जूस चाहेगा बीच में, दैट्स फ्रेश लाइम जूस है। ड्राइड कसूरी मेथी होती है यानी कि फेनेग्रीक लीव्स। इससे ही होता है कि मटन के अंदर में एक जो बड़ी शार्प सी स्मेल होती है, ये इसको बिल्कुल जो है इसकी वजह से बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू होती है। आपकी हांडी में ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और प्लस नॉट फॉरगेटिंग जो मेथी होती है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अगर आप इसको सर्च करेंगे आप देखेंगे कि इसको अपनी डाइट में इस्तेमाल कीजिए, चाहे वो ड्राई फॉर्म में है, चाहे वो दाने के फॉर्म में है या फिर फ्रेश, बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट होते हैं। उसके बाद आपको चाहिए इसके लिए कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर हो गया, ज़ीरा पाउडर होता है, क्यूमिन पाउडर, गरम मसाला मेरा होममेड है, पिसी हुई काली मिर्ची होगी, ब्लैक पेपर पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट है यहाँ पर, नमक, हल्दी होती है, टर्मरिक, अदरक और लहसुन का पेस्ट, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। प्याज आपको काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल करना है, तो ये यहाँ पर अनियंस आप इनको बिल्कुल रफली चॉप करेंगे, आप देखेंगे उसकी वजह क्या है। और इसी तरह ही आपको यहाँ पे टमाटो चाहिए यानी कि टमाटर हो गए, हरी मिर्चें ये तीखी वाली हैं, और फ्रेश अदरक जाएगी, यानी आपने बस इसी के से रफली चॉप कर लेना है। तो ये तमाम चीज़ें होगी। मैं इसको बना रही हूँ आज देसी घी में, आपकी अपनी चॉइस, आप इसको तेल में बना लें जैसा आपको पसंद है, लेकिन इसका मज़ा देसी घी में ही आता है क्योंकि अच्छे से इसको आप भूनते हैं। तो आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह है। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। सबसे पहला काम हम यहाँ पर मटन को करने लेंगे मैरिनेट। तो इसमें जो है आप लेमन जूस डालते हैं, उसके बाद पिसी हुई लाल मिर्चें, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी, नमक, गरम मसाला पाउडर, पिसी हुई काली मिर्चों का पाउडर है, अदरक और लहसुन का पेस्ट हो गया, और बीच में जाएगी दही। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह यहाँ पे आपने मिक्स करना है और आप इसको मिक्स करके फ्रिज में रख देंगे या बाहर रहने देंगे, जैसा भी आपका मौसम, इट डिपेंड्स कि आप मौसम किस तरह का जा रहा है। तो ये कि इसे आप रखते हैं फॉर अबाउट हाफ एन आवर से लेके 1 घंटे के लिए, यानी कि मैरिनेशन इसकी बहुत ज़रूरी है। फिर आप इसका जायका देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये कि इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसे कवर करके फ्रिज में रख दें। ओके, आपने करना ही, आप एक फ्राइंग पैन लेंगे और उसके अंदर आपने जो है थोड़ा सा तेल डालना है, और उसके बाद आपने यहाँ पर अनियंस को जो है बेसिकली सॉफ्ट करना है। अभी आप देख रहे हैं इसमें क्रंच है, हार्ड है भी ये, हमने इसको जो है यहाँ पर सॉफ्ट करना है। तो ये कि अच्छी तरह फ्लेम हाई पर रखें और बीच में आप चमचा चलाते रहिएगा और बीच में जो है प्याज को अच्छे से पहले सॉफ्ट हो जाने दें। तो ये देख लें यहाँ पर जो है प्याज अच्छे से कैरमलाइज वगैरह इसका वो हो गया हुआ, इस वक्त जो आप कलर देखेंगे हल्का सा अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं यहाँ पर, और इसमें एक बड़ी अच्छी खूबसूरत सी खुशबू सी आ जाती है जब आप इसको इस तरीके से फ्राई करते हैं। फिर यहाँ पर आप ऐड करोगे जो आपको दिखाए थे टमाटर, हरी मिर्चें और अदरक। फ्लेम को आप हाई रखेंगे और इसे भी आपने जो है यहाँ पर टमाटरों को प्याज के साथ में सौटे करना है। हाई फ्लेम पर अबाउट 5 to 8 मिनट्स दे दें ताकि अदरक और टमाटर और ये जो हरी मिर्चें प्याज के साथ में अच्छे से यहाँ पे इसका भी जायका जो है निकल के आएगा। तो ये यहाँ पर कर लें इसको, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे इसको अच्छे से आपने जो है सौटे कर लिया हाई फ्लेम पर। यहाँ पर जो खुशबू आ रही है मैं आपको बयान नहीं कर सकती इस वक्त। अब आपने क्या करना है, इसे ठंडा होने देना है और बिल्कुल ग्राइंड कर लें इनटू अ पेस्ट इन तमाम चीज़ों को, और फिर नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। अब आपने यूँ करना है, तेल हो चुका है या घी हो चुका है गर्म, मैं घी में बना रही हूँ, आप तेल में बनाइए, सबकी मर्ज़ी है। इसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपको मैरिनेटेड मीट दिखाया था, तो तमाम आप इसी में ऐड करेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें, फ्लेम हाई पर रखें, और आपने इसको भी इतना करना है कि इतना हम यहाँ पर इसको भूनेंगे मीट को कि जो इसका रंग है ये परफेक्टली चेंज हो जाना चाहिए।
अभी आप देख रहे हैं रेडिश सा है, इसको वाइट की तरफ आना चाहिए। तो अच्छी तरह आप इसको हाई फ्लेम पर यहाँ पर भूनेंगे। कोई भी मैरिनेशन की चीज़ प्लीज़ बीच में ना रहे, तमाम इसी में ऐड कर दीजिएगा क्योंकि उसी में सारा जायका है। तो देख लें हाई फ्लेम पे मैंने इसको अच्छी तरह यहाँ पर पकाया, इतना कि इसका कलर आप देख रहे हैं चेंज हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप ऐड करेंगे जो प्याज वगैरह तमाम चीज़ों का जो हमने सॉटे किया था, उसके बाद उसका पेस्ट बना लिया है, वो तमाम आप इसी में ऐड करेंगे। मैं एक्चुअली इसको आज बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, ठीक है। आप अगर चाहें तो आप इसको हांडी में बनाएंगे, लेकिन बात फिर वही है कि जब आप इसको एक सादी हांडी में बनाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा मटन है, तो इट टेक्स अबाउट 45 to 50 मिनट्स, यानी कि 45 से 50 मिनट इसको लग जाते हैं एक हांडी में पकने में। प्रेशर कुकर में ज़्यादातर 10 से 15 मिनट में ये हो जाता है। जैसे ही आप देखेंगे कि प्रेशर कुकर का जो विसल है वो हिलना शुरू हो जाता है, वहाँ से आप इसको टाइम कर लें तो ये है कि 10 से 15 मिनट में ये माशाल्लाह से कम्प्लीटली तैयार हो जाता है। मैंने इसमें फ़िलहाल कोई पानी नहीं डाला, वो इसलिए क्योंकि मैरिनेशन में जो हमने दही वगैरह इस्तेमाल की थी वो आप देख ही सकते हैं, इसमें काफ़ी हद तक लिक्विड है। और उसके बाद जो हमने प्याज और टमाटर वगैरह ग्राइंड किए हैं तो उसका भी काफ़ी लिक्विड हो गया है, तो पानी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगर आप हांडी में बनाएंगे तो प्लीज़ ज़रूर पानी ऐड कीजिएगा, क्योंकि आपने मटन को इतना कुक करना है कि वो कम्प्लीटली टेंडर हो जाए। ये हो गया मिक्स। अब मैं इसे यहाँ पर करने लगी हूँ बंद और फिर इस पर वेट रखूँगी। जैसे विसल स्टार्ट होगी, वेट इसका हिलना शुरू होगा, तो वहाँ से मैं इसको 15 मिनट दूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देख लें प्रेशर कुकर में मैंने अच्छे से मीट को गला लिया। अब मैंने इसे ट्रांसफ़र कर दिया एक सादी हांडी में। और अब आपने करना ये होता है कि जो भी बाकी का पानी बच गया होता है, अव्वल तो आप देख लें ये तमाम जो गाढ़ापन है ये मसाले का ही है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये इसमें भी पानी है तो आप इसको फिर मज़ीद और कुक करते हैं यहाँ तक कि जो पानी ही कम्प्लीटली इसमें ड्राई हो जाना चाहिए और तेल सरफेस पर आ जाता है। यहाँ पर मैं ऐड करने लगी हूँ कसूरी मेथी, जो कि मैंने आपको दिखाई थी ड्राई, हाथ से मसल कर डालिए। फ्लेम मैंने यहाँ पर हाई पर रख दी हुई है और इसको मैं अच्छी तरह यहाँ पर भूनूंगी फॉर अबाउट 8 to 10 मिनट्स। हाई फ्लेम पर चमचा लगाते चले जाएँ, उसको अच्छे से भून लें। तो ये देख लें कम्प्लीटली जो मुझे लग रहा था मेरे हिसाब से पानी तब भी मुझे ज़्यादा लग रहा था, यानी कि जो दही वगैरह का था, तो वो अब यहाँ पर ड्राई हुआ। और ये देख लें बाकी तमाम गाढ़ापन जो है वो मसाले का, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो ये देखें ये तैयार हो गया। अब मैं इसमें जो है सिर्फ चंद हरी मिर्ची डाल रही हूँ, इससे कि ज़रा अच्छी खुशबू आती है। और इसे मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद से कर लेते हैं डिश अप। इसी के साथ इसको बनाते हैं। रेसिपी आपको पसंद आती तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर। ज़रूर बनाइएगा, कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।